आज हम पढ़ेंगे ग्रीक फ्लैंक्स। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह पराक्रम के युग में ग्रीक फ्लैंक्स ने अपना किस प्रकार सैन्य संगठन को विकसित किया। ग्रीक फ्लैंक्स यूनान का विख्यात सैन्य संगठन था। पराक्रम के युग की यह पहली प्रमुख संगठित सैन्य व्यवस्था मानी जाती है। इस संगठन से संबंध सभी सैनिक अत्यधिक साहसी, कुशल, अनुशासित, श्रेष्ठ, शस्त्रों से सज्जित तथा नेतृत्व क्षमता का निर्वाह करने में निपुण थे। यही कारण था कि पाश्चात्य सैन्य इतिहास में एक लंबी अवधि तक पूरी तरह से छाए रहे और सैन्य इतिहास की धारा को एक नया मोड़ दिया। इस संगठन में समय समय पर अनेक सेनापतियों ने सुधार किए। उनमें से प्रमुख सेनापतियों में थे सिकंदर, फिलिप द्वितीय तथा एमापिनोडास को माना जाता है। इसके बावजूद एक समय के पश्चात इस संगठन में कुछ कमी आ गई, जिसके कारण प्राचीन काल से प्रचलित इस संगठन का पतन हो गया और इसका स्थान रोमन लीजन ने ले लिया। अब हम इस ग्रीक फ्लैंक्स संगठन के प्रत्येक सामरिक पहलुओं का अलग अलग से जानेंगे। फ्लैंक्स का संगठन। फ्लैंक्स के संगठन में क्या था? इसमें यूनानी सैनिकों को विभिन्न गहराइयों के साथ समानांतर इकहरी पंक्तियों में संगठित किया जाता था। इस संरचना का फैलाव ठोस एवं गहराई युक्त होता था। इसे फ्लैंक्स के नाम से संबोधित किया जाता था। सिकंदर ने अपनी समस्त सेनाओं को अनेकों फ्लैंक्स में विभक्त कर दिया था। फ्लैंक्स के संगठन में कुल 16,384 भारी हथियारों से युक्त पैदल सैनिक होते थे, जिन्हें हापलाइट कहा जाता था। इस संगठन में 1024 पंक्तियां होती थी, जिन्हें फाइल भी कहा जाता था, तथा प्रत्येक पंक्ति में 16 पैदल सैनिक संगठित होते थे। पंक्ति अथवा फाइल इस संगठन की सबसे छोटी इकाई होती थी। 2 पंक्तियों के द्वारा एक डायलॉग की बनाई जाती थी, 2 डायलॉग के द्वारा एक टेटार्की बनाई जाती थी, 2 टेटार्की के द्वारा एक टैक्सिस बनाई जाती थी। इस संगठन की सबसे छोटी इकाई फाइल थी और सबसे बड़ा था इसमें फ्लैंक्स। और 4 फ्लैंक्स के अंदर 16,384 सैनिक होती थी। फ्लैंक्स का समरतांत्रिक फैलाव। इस संगठन का समरतांत्रिक फैलाव अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सैन्य व्यवस्था के रूप में माना जाता था। युद्ध क्षेत्र में यह संगठन एक आयताकार रूप में अपने शत्रु के सम्मुख खड़ा होता था। इसकी गहराई 16 सैनिक और समानांतर पंक्तियां 1024 होती थी। प्रत्येक फाइल के सामने की ओर 6 सैनिक भाला लेकर आगे खड़े रहते थे। पैदल सेना का संगठन फ्लैंक्स मुख्य सेना के रूप में मध्य भाग में खड़ा किया जाता था, जिसके दाएं तथा बाएं पार्श्व पर अश्वरोही सेना खड़ी की जाती थी। सबसे आगे अपनी रथ सेना को खड़ा करते थे। फ्लैंक्स के पीछे पूरक सेनाओं को खड़ा किया जाता था। इसके बाद भारी धनुषधारी व गोफनधारी सैनिक तैनात किए जाते थे। सबसे पीछे युद्ध यंत्र को खड़ा किया जाता था, जिन्हें हम कैटापुल्ट तथा वेलिस्टे के नाम से जानते हैं। इस प्रकार फ्लैंक्स का संगठन एक समरतांत्रिक फैलाव अत्यंत ठोस एवं किलेबंदी के रूप में किया जाता था। यही कारण है कि यह ठोस संगठित सेना अपने समय के किसी भी अन्य संगठन का सुविधा के साथ मुकाबला करके उसे पराजित करने की क्षमता रखती थी। फ्लैंक्स का समरतांत्रिक फैलाव हथियारों की मारक क्षमता एवं उनके प्रयोग को देखते हुए अत्यंत सुसंगठित रूप से किया गया था। दोनों पार्श्वों को गतिशील,
लचीलापन एवं सुदृढ़ बनाए रखने के लिए घुड़सवार सैनिक दोनों पार्श्वों में तैनात रहते थे। इसी कारण इस संगठन को ठोस संगठन भी कहा जाता था। अब हम इसकी देखेंगे फ्लैंक्स की युद्ध कला। युद्ध कला में फ्लैंक्स के प्रसिद्ध सैन्य संगठन फ्लैंक्स की युद्ध कला फायर एवं घात समरतंत्र का मुख्य रूप से आधारित थी। इस संगठन की प्रत्येक कमांड सुविधापूर्वक अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना था, क्योंकि प्रत्येक दल के मध्य में निश्चित अंतर रहता था। आगे की ओर खड़े सैनिक जहां अपने लंबे एवं भारी भालनों से शत्रु का मुकाबला करते थे, वहीं इनके पीछे खड़े धनुषधारी तथा गोफनधारी दूर से ही शत्रु पर प्रहार करते थे। सबसे पीछे खड़ी की जाने वाले युद्ध यंत्रों के द्वारा अपनी सेना के ऊपर की ओर से भारी संख्या में पत्थर फेंककर शत्रु का सफाया किया जाता था। अश्वरोही सेना दोनों पार्श्व में स्थिर होकर गतिशीलता के साथ शत्रु को दबाने का कार्य करती थी। इस प्रकार फ्लैंक्स की युद्ध कला अपने समय की उच्च कोटि की युद्ध कला मानी जाती थी। यही कारण है कि अपनी उच्च श्रेणी की युद्ध कला के बल पर ही एक लंबी अवधि तक यह सैन्य संगठन विश्व सैन्य इतिहास में छाया रहा। अब हम देखते हैं फ्लैंक्स के हथियार। फ्लैंक्स के संगठन में प्रतिरक्षात्मक एवं आक्रमणात्मक दोनों ही प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता था। इसमें डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों हथियार प्रयोग में लाए गए। फ्लैंक्स में प्रयोग होने वाले हथियार अपने समय के श्रेष्ठ विधि तथा तकनीक से निर्मित थे। अब हम इस समय में हथियारों का जो प्रयोग किया जाता है उनकी विशेषताएं के हिसाब से जो जो हथियार लिए वो इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे था मुख्य, इसमें तलवार, छोटे भाले जिसको बल्लभ भी कहते थे, बड़े भाले, सरिया जो 21 फुट के करीब लंबाई होती थी, धनुष बाण, गोफनधारी तथा गुलेलधारी युद्ध यंत्र जिससे पत्थर के टुकड़े फेंके जाते थे, जिसे हम कैटापुल्ट व वेलिस्टे भी कहते थे। सुरक्षा के लिए सैनिक लोहे के टोप, वक्स कवच तथा पिंडली कवच भी धारण करते थे। इन हथियारों के द्वारा ही फ्लैंक्स के सैनिक अपने समय में अप्रत्याशित विजय को प्राप्त करते थे।